शायद मुसल्ला गार्ड कल्चर के सामने ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बेतौकीरी आप तक पहुंचाने का काम भी हमसे ही लिया जाना था। ब्लैक पेपर लगे आपकी गाड़ी पे? कौन से ब्लैक पेपर? ये पीछे 24 साल की गाड़ी है। गाड़ी से मुसल्ला गार्ड्स बरामद हुए तो इसी दौरान एक गार्ड ने अपनी नौकरी एहलकारों को धक्के मारते हुए पूरी की। अब तक हम तमाम लोग ये समझ रहे थे कि नौसरबाजी और गोलियां करवाने का निजाम सिर्फ आम आदमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसपी सीआरओ मोहम्मद बिलाल साहब से मुलाकात के बाद पता चला कि कुर्सी का नशा ऐसा मधोशकुन होता है कि बंदर वाली डुगडुगी एहलकार के हाथ में पकड़ा दी जाती है कि अब जाओ और बजाते रहो। सफेद होंडा में सवार ये बादशाह सलामत साहब गाड़ी की पेशानी पर गैर नमूना नंबर प्लेट रखने के साथ साथ बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब एहलकार ने गाड़ी रोकी तो बादशाह सलामत ने रेस बढ़ा दी। इसको रोको, इसको इनाम, हेलो, इसको रोको, इनाम, इसको रोके जाए आप। इस शाही हरकत पर हमारे साथ मौजूद बेचारे एहलकार के मुंह से बेसाख्ता अपनी वर्दी की बेचारगी की दास्तान कुछ यूं जाहिर हुई। खैर किस्मत से इशारा बंद हो जाने की वजह से शाही उड़न खटोला रुक गया। इसी लम्हे हम इनके सर पर जा पहुंचे। हमें अंदाजा हो चुका था कि मौसूफ कोई बड़े ही साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ख्याल से गाड़ी रोकनी चाहिए, हमें रोकनी चाहिए। एसपी सीआरओ साहब, अच्छा वैसे रोकनी तो चाहिए थी सर। रोकिए था ना, मैं पीछे रोकता हूँ। आप रुकते पे तो नहीं आए, आप इशारे पे आ गए। मोहम्मद बिलाल कलीम साहब, एसपी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अगर आप ये सलूक करेंगे तो आपका ट्रैफिक वार्डन तो सर किसी तौर पे यहाँ पे मुस्तैद खड़ा नहीं हो सकता। सीट बेल्ट पे अगर आप ये सलूक करेंगे आपका वार्डन तो मारा गया सर। फाइनली एसपी सीआरओ साहब, सर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस जर्नी। खैर हमने भी एसपी साहब को जाने दिया, क्योंकि हमारी जगह अगर कोई और एहलकार होता तो इन्हें रोकने की जुर्रत भी न करता, और अगर कोई सरफिरा ऐसा कर भी लेता तो माजरत के साथ सलूट करके साहब को रुखसत करता, लेकिन हमने सिर्फ दुआ को ही काफी समझा। कहते हैं कि तालाब में हर किस्म की मछलियां मौजूद हुआ करती हैं। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले इन साहब को रोका गया तो इन्होंने चालान के लिए अपना शनाख्ती कार्ड फौरी तौर पर पेश कर दिया। एक लम्हे के लिए हमें ये गुमान गुजरा कि ये शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में फरिश्ता मालूम होता है। मोबाइल फोन सुन रहे हैं सर, गलत है, ठीक है, तो चालान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है सर। किसी चौधरी साहब के बिगड़े हुए लड़के की गाड़ी पुलिस एहलकार ने इस गुमान से रोकी कि इसके शीशों पर भी स्याह कागज मौजूद है, लेकिन दर हकीकत इम्पोर्टेड होने की वजह से इस गाड़ी के शीशे बगैर कागज के ही स्याह थे। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत मौजूद हुआ करती है। शायद मुसल्ला गार्ड कल्चर के सामने ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बेतौकीरी आप तक पहुँचाने का काम भी हमसे ही लिया जाना था। ब्लैक पेपर लगे आपकी गाड़ी पे? कौन से ब्लैक पेपर? ये पीछे 24 साल की गाड़ी है। 24 साल की गाड़ी है। ये कह रहे हैं 24 साल की गाड़ी है। ये फिक्रा सुनकर न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी इस तबके की नजर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वुक्कत का खूब अंदाजा हो रहा होगा। गाड़ी से मुसल्ला गार्ड्स बरामद हुए तो इसी दौरान एक गार्ड ने अपनी नौकरी एहलकारों को धक्के मारते हुए पूरी की। क्या हाल है? किनकी गाड़ी है? किनकी गाड़ी? अच्छे तरीके से पेपर नहीं लगा यार वैसे। और हमने वही किया जो रवायात के मुताबिक एक एहलकार बला को गले से उतारने की खातिर करता है। 24 साल की गाड़ी है। 24 साल की गाड़ी है। 24 साल की गाड़ी है। ये बड़ी गाड़ी वाले एक और बड़े बाबू हैं। चौधरी साहब की बिगड़ी हुई औलाद की निस्बत इनकी मंतक मुख्तलिफ थी,
लेकिन हासिल हसूल मिलता जुलता। गैर नमूना नंबर प्लेट के हामिल ये साहब गाड़ी में बगैर सीट बेल्ट के मौजूद थे। पहले इन्हें कोरोना हो गया, फिर इनकी तमाम मौजूद दस्तावेजात जिनके रोक पर वो बार बार ये बात कहते थे कि चालान कर लो, अचानक से गायब हो गई। इसको रोको, इसको इनाम, हेलो, इसको रोको इनाम, इसको रोको। सीट बेल्ट नहीं पहनी, सीट बेल्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा शीशा नीचे कीजिएगा जी, मुझसे आप चेक कर सकते हो। अच्छा तो शीशा नीचे कर ले, नहीं होते सर, आप परेशान ना हो। कोरोना हुआ है, अच्छा आपको कोरोना हुआ है और आप रोड पे हैं, अभी मैं भारत में हूँ। वो तो ज्यादती है। ज्यादा रिलैक्स आपकी गैर नमूना नंबर प्लेट है सर, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है। आपका चालान होगा सर, चालान करवाना होगा सर। बिस्मिल्लाह करें, डॉक्यूमेंट्स दें। मुझे हैरत है कोरोना की सिचुएशन में यू आर ऑन रोड। शीशा थोड़ा नीचे कर ले, हमने मास्क पहना हुआ है, वी आर एट डिस्टेंस, हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम है सर एग्जैक्टली, आपके पास गैर नमूना नंबर प्लेट है। हाँ चालान करो। चलो तो बहरहाल चालान तो करवाना होगा सर। गाड़ी सर फिर बंद होगी, गाड़ी बंद होगी। बिस्मिल्लाह करें सर, आगे फिर। SHO एहसान अशरफ भट्ट के भाई साहब स्याह शीशों वाली कार चलाने के जुर्म में रोके गए तो मौसूफ ने भाई के तारुफ के बाद बात खत्म करने की तवक्को फरमाई, तो ऐसा हो नहीं सका। जब जनाब को दस्तावेजात पेश करने की दरखास्त की गई तो उन्होंने जायदुल मियाद लाइसेंस हमें थमा दिया, क्योंकि तारुफ के बाद कभी तारुफ को रद्द करने तक बात आई हो तो इन साहब को पता हो कि इनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ब्लैक पेपर लगे आपकी गाड़ी पे। टेंट है सर यार वो मेरे भाई के यूज में, मेरे यूज में नहीं है, वो फैसला। अच्छा SHO साहब हैं किस थाने में? वो है पहले बटाला कॉलोनी थे, अब वो सामने पीपल्स कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी में। क्या नाम है उनका? एहसान अशरफ भट्ट। एहसान अशरफ भट्ट साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाकिब। डॉक्यूमेंट्स दे दें, चालान करवा लो। ब्लैक पेपर इलीगल है सर, लगा नहीं सकते आप। हाँ वो उनके मामले मेरे तो जाहिर है उनको भी नहीं लगाना चाहिए। तो सर एक्सपायर हो गया आपका 11 फरवरी का। 11 फरवरी का आपका एक्सपायर्ड लाइसेंस है सर, एहतियात करें और जाएं। इन साहब को ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से सीट बेल्ट न इस्तेमाल करने पर रोका गया तो इन्होंने भी अपना तारुफ झाड़ दिया। एक लम्हे के लिए तो हमें जैसे डर ही लगने लगा, लेकिन मकसद बड़ा था, हमने भी बात आगे बढ़ाई। जो ही इन्हें रिकॉर्डिंग का बताया गया तो मौसूफ ने दौड़ लगा दी। खड़ी करें आप, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट खड़ी करें सर, खड़ी सर करें आप। प्लीज रोक लीजिए, रोक ले आप बाइज्जत चेयर हैं सर, रोक लीजिए। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है सर। सीट बेल्ट जो मोटरवे पे, रिंग रोड पे ਅਸੀਂ यूज करते हैं। सर आप खुद वकील हैं, आप लॉयर हैं, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। मैं कानून जानना चाहिए सर, जरूरत है तो बिल्कुल टाइम देंगे, जहाँ भी जरूरत है सर, मिनट मिनट में देख लेंगे। जाहिर है इसीलिए आपकी हिफाजत के लिए ना सर, आप ताकि अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। 1980 जो टेस्ट पास करके ले आए, जाहिर है अभी भी सारी टेस्ट पास करके ले। नहीं ऐसे ही लेते हैं, अच्छा कैसे लेते हैं? पैसे देते हैं। वाकई हाँ वो पैसे कहाँ देते हैं? हमसे भी दिलवा दें सर, कल जिन्हें बनवाने का दिलवा दो सर, वादा कर लें मेरे साथ। मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं, नियो टीवी लाहौर रंग से मेरा ताल्लुक है, कैमरास लगे हुए हैं, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है सर। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मलिक अब्दुल रशीद। मलिक अब्दुल रशीद साहब, एडवोकेट साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे। रहनुमाई ये करें कि अगर आपकी जगह कोई और सिटीजन हो और वो ट्रैफिक वार्डन के साथ यही रवैया रखे कि वो चालान भी नहीं करवाना चाहता, अपना तारुफ करवाता है, तारुफ तो कोई नहीं आपसे पूछना चाहता, तारुफ आपका आपकी अदालत के लिए, आपके वहाँ के बिजनेस, आपके जो है काम है उसके लिए ना, रोड के लिए तो तारुफ नहीं है साइड पे अगला जी। साइड पे आ जाना, तो हम साइड पे ही हैं ना सर, आगे आगे साइड पे कर रहे हैं। फाइनली ही इज गॉन, चले गए। बहरहाल ये सिचुएशन है।
ये साहब भी बगैर सीट बेल्ट के काले शीशे किए सफर करने के साथ साथ गैर नमूना नंबर प्लेट के भी हामिल थे, लेकिन पंजाब पुलिस का लोगो पूरी शानो शौकत के साथ चमक दमक रहा था। साहब ने अपने जराइम के बारे में सुनने के बाद माकूल अंदाज में माजरत का रवैया अपनाया। जो ही चालान की बारी आई तो इन्होंने रवायती अंदाज में टेलीफोन निकाला और सिफारिश की पेशकश कर दी। इनका सिफारिशी मॉल रोड पर तैनात अजीम नामी ट्रैफिक एहलकार था।